अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिनहाज इकराम है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एटीट्यूड को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि एटीट्यूड की फंक्शनल थ्योरीज क्या होती हैं एंड एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो इट सेज कि एटीट्यूड खुद तो एक छोटी सी चीज़ है, बट ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट करती है। बिकॉज एटीट्यूड आपके बिहेवियर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो यही वजह है कि मार्केटर्स के लिए कंज्यूमर एटीट्यूड समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटर्स के लिए कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड, जिसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो रवैया, a lasting general evaluation of people, objects, advertisement और issues। मतलब हमारा एक लास्टिंग रवैया, हमारा एक रवैया जो कायम हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में, किसी इशू के बारे में और किसी इंसान के बारे में। ये हमारा एटीट्यूड है। रवैया, आप जानते हैं कि हमारा रवैया किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सच एज मुस्लिम्स वी हैव एटीट्यूड के अल्कोहल इज नॉट प्रेफरेबल। हम अल्कोहल को प्रेफर नहीं करते हैं, तो हमारा रवैया उसकी तरफ नेगेटिव है। इसी तरह हमारे कल्चर में है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो बड़ों की रिस्पेक्ट करना जो है, इसकी तरफ हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो इसी तरह किसी भी इशू या एडवर्टाइजमेंट की तरफ हमारा एटीट्यूड सॉरी एक्सक्यूज मी कायम हो सकता है। जिस चीज के बारे में भी हमको अपना एटीट्यूड कायम कर रहे हैं, दैट इज एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। अगर हम इस बारे में एटीट्यूड कायम कर रहे हैं कि बड़ों से कैसे बातचीत करनी चाहिए, तो एक इशू है, तो यहाँ पे एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इशू है। अगर हम किसी इंसान के बारे में रवैया कायम कर रहे हैं कि इंसान अच्छा है या बुरा है, तो ये हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट जो है वो इंसान होगा। किसी ब्रांड के बारे में हम रवैया कायम कर रहे हैं, लेट्स से आप कहते हैं कि एप्पल इज अ वेरी गुड ब्रांड, तो एप्पल इज द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ओवर हियर। चलें आगे हम समझते हैं कि एटीट्यूड की सोर्सेस क्या होती हैं। रिसर्च ये बताती है कि एटीट्यूड हम चार फंक्शंस की वजह से कायम करते हैं। या तो हमारा एटीट्यूड यूटिलिटेरियन फंक्शन से ड्रिवन होता है, या वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन से ड्रिवन होता है, या ईगो डिफेंस फंक्शन से ड्रिवन होता है, या नॉलेज फंक्शन से ड्रिवन होता है। अगर हम यूटिलिटेरियन फंक्शन को समझने की कोशिश करें, तो यूटिलिटेरियन फंक्शन ये बताता है हम किसी भी चीज़ के बारे में अपना रवैया कायम उससे हासिल होने वाले फायदे या नुकसान की बुनियाद पे करते हैं। तो अगर हम बड़ों की इज्जत कर रहे हैं कि इससे हमें फायदा होगा या हमें डांटनी पड़ेगी, तो ये हमारा यूटिलिटेरियन फंक्शन है। अगर हम बड़ों से बदतमीजी इसलिए नहीं कर रहे कि अगर हम करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी या सजा मिलेगी, तो ये यूटिलिटेरियन फंक्शन है। अच्छा, यही एटीट्यूड वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन की वजह से भी कायम हो सकता है। अगर हम समझते हैं कि हमारी वैल्यूज में शामिल है कि बड़ों से बदतमीजी करना बुरी बात है, और उस हम इस डर की वजह से नहीं कर रहे कि उसका हमें फायदा या नुकसान होगा, हम अंदर से दिल से समझते हैं कि रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, तो दैट इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, राइट। अगर यूटिलिटेरियन फंक्शन को हम दोबारा देखें, तो यूटिलिटेरियन फंक्शन में हम बेनिफिट्स या पनिशमेंट ड्रिवन होते हैं। आपको कोई खाने में चीज़ पसंद है, आप कह रहे हैं कि यार मुझे इसका टेस्ट पसंद है, और उसके टेस्ट की वजह से आपको उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो दैट इज यूटिलिटेरियन फंक्शन। आप कहते हैं कि मैं सैमसंग का फ़ोन लूंगा क्योंकि उसके पास वारंटी ज़्यादा मिल रही है, तो दैट इज यूटिलिटेरियन फंक्शन, फंक्शनल बेनिफिट है आपको इसमें। आप क्लास में एज अ स्टूडेंट आप क्लास में अपने टाइम पे जाते हैं ताकि आपकी अटेंडेंस मिस ना हो जाए, तो ये अगेन यूटिलिटेरियन फंक्शन है। वैल्यू एक्सप्रेसिव में आपकी ना सिर्फ वैल्यू आ जाती है, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। आप समझते हैं कि जो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से मिलती जुलती हैं उनको आप प्रेफर करते हैं, तो दैट इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट पसंद है, तो इट इज़ लाइकली कि क्रिकेट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए, आपका रवैया मुस्बत हो जाए।
तो ये मजबूत रवैया जो क्रिकेट से रिलेटेड चीजों पे आपका कायम हो रहा है, बिकॉज कि आपको क्रिकेट पसंद है, तो ये आपके वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन का हिस्सा है। फिर हमारे पास ईगो डिफेंस फंक्शन है। ईगो डिफेंस फंक्शन में हमारा एटीट्यूड इसलिए कायम होता है कि लोग हमें किस तरह ट्रीट करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। तो दिस इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हम खुद कैसा फील करेंगे किसी चीज के बारे में। तो अगर आप एक्सपेंसिव ब्रांड्स लेते हैं, लग्जरी ब्रांड्स लेते हैं, ताकि लोग आपके बारे में समझें कि आप जो है वो बहुत अमीर हैं या आपका स्टेटस स्ट्रांग है, तो दैट इज ईगो डिफेंस फंक्शन। बहुत से लोग हैं जो सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि सिगरेट पीना कोई महारत का काम है, या सिगरेट पीना से माचोनेस डिस्प्ले होती है। तो दैट इज ईगो डिफेंस फंक्शन। अगर आप एक्सपेंसिव कार परचेज कर रहे हैं बिकॉज के लोग उससे आपका स्टेटस जज करेंगे, तो दैट इज ईगो डिफेंस फंक्शन। अगर वही एक्सपेंसिव कार आप इसलिए बाय कर रहे हैं कि वो उससे आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, उसकी प्रोबेबली मेंटेनेंस लॉन्ग रन पे कम होगी, या उसके अंदर कोई हाइब्रिड फंक्शन है, उसकी फ्यूल कंजम्पशन बेहतर होगी, तो ये यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। Then we have knowledge function. Knowledge function is driven by need for order, structure और meaning. हम देखते हैं दुनिया के मतलब को जानने की कोशिश करते हैं, दुनिया में किस तरह से चीज़ें चलती हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड सिग्नल है, आपको पता है रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, रेड सिग्नल पे रुकने से ट्रैफिक का फ्लो सही रहेगा। तो आपका एटीट्यूड रेड सिग्नल की तरफ अगर इस वजह से पॉजिटिव है कि उससे फ्लो सही रहेगा, तो दैट इज नॉलेज फंक्शन। अगर आप रेड सिग्नल पे इस वजह से रुक रहे हैं कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो चालान हो जाएगा, तो दैट इज यूटिलिटेरियन फंक्शन। ठीक है। और आप रेड सिग्नल पे इस वजह से रुक रहे हैं कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, तो दैट इज ईगो डिफेंस फंक्शन। और अगर आप रेड सिग्नल पे इसलिए रुक रहे क्योंकि आपकी वैल्यूज में है कि रुक के अगलों को जगह देनी चाहिए, तो दैट इज वैल्यू एक्सप्रेस फंक्शन। अब मैंने रेड सिग्नल की एग्जांपल के थ्रू चारों फंक्शंस को एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से फॉर्म होता है। तो एटीट्यूड की हमारे पास हायरार्किकल इफेक्ट्स है। इन हायरार्किकल इफेक्ट्स में हमारे पास तीन हायरार्कीज आपको इसमें नजर आ रही होंगी। इसमें हाई इन्वॉल्वमेंट है, लो इन्वॉल्वमेंट है, एंड जंजिक मॉडल है। जंजिक मॉडल बेसिकली एक्सपेरिमेंटल हायरार्की है। तो सबसे पहले हाई इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास वो सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ पे हमारी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इन नॉर्मल सिनेरियो अगर हम कोई चीज़ एक्सपेंसिव खरीद रहे हो तो उसमें हमारी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? सबसे पहले कॉग्निशन, फिर अफेक्ट, फिर बिहेवियर, एंड एटीट्यूड जो हमारा बिल्ड हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन cognitive information processing. Cognition is a function of gathering knowledge, thinking, thought processing. आपने सोचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को समझना, ये कॉग्निशन फंक्शन है। अफेक्ट का मतलब है कि इमोशनल फीलिंग स्टेब्लिश करना जिसके बारे में आप कैसा फील करते हैं। एंड बिहेवियर मतलब एक्ट करना, एक्शन करना। अब हाई इन्वॉल्वमेंट की एग्जांपल मैं लूं तो लेट्स से कि आप एक एक्सपेंसिव मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं। आपने तीन एक्सपेंसिव मोबाइल फोन ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लेट्स से आपने एप्पल के बारे में कलेक्ट की, आपने गूगल के फोन के बारे में कलेक्ट की, एंड सैमसंग के फोन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। और ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जब आपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया तो आपने देखा कि किस मोबाइल के से आपको ज्यादा बेनिफिट हासिल हो रहा है। तो जिस मोबाइल के फीचर्स आप के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे उसकी तरफ आपकी इमोशनल अफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, मतलब उसकी तरफ आपकी पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट हो जाएगी।
जब ये पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होगी तो आप उसको जाके खरीद लेंगे, जो कि बिहेवियर है। तो दैट इज द हाई इन्वॉल्वमेंट सिनेरियो। लो इन्वॉल्वमेंट सिनेरियो में ये होता है कि जो ब्रांड्स आपके पास मौजूद होती है उनमें आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। अमूमन जो हम रोजमर्रा की चीजें ले रहे होते हैं या जो लेस एक्सपेंसिव चीजें ले रहे होते हैं, वहां पे लो इन्वॉल्वमेंट सिनेरियो होता है। तो लो इन्वॉल्वमेंट सिनेरियो में भी हमारी कॉग्निशन होती है, फिर बिहेवियर होता है एंड फिर अफेक्ट होता है। मतलब हम इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कलेक्ट करके चीज को ले लेते हैं और फिर बाद में उसको इस्तेमाल करने के बाद सोचते हैं कि ये महसूस करते हैं उसके बारे में, इमोशनल फीलिंग डेवलप करते हैं कि वो अच्छी थी या बुरी थी। तो दैट इज एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिहेवियर लर्निंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपका दिल कर रहा है स्नैक्स लेने के लिए, आप शॉप पर गए, आपने पूछा कि कौन कौन से स्नैक्स अवेलेबल है। शॉप वाले ने बताया कि ए बी एंड सी स्नैक्स अवेलेबल है, उनमें से आपने एक पिक कर लिया। तो ये कॉग्निशन क्या हो गई, आपने शॉप वाले से पूछा कौन से स्नैक्स अवेलेबल है। बिहेवियर क्या हुआ, आपने उनमें से एक पिक कर लिया। नाउ जब आप वो स्नैक खा रहे हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि ये क्या आपके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, आप उसके बारे में फीलिंग डेवलप करें। दैट इज लो इन्वॉल्वमेंट फंक्शन। फिर ज़र्जेनिक मॉडल विच इज एक्सपेरिमेंटल हायरार्की बेस्ड, उसमें आपका अफेक्ट है, बिहेवियर है, कॉग्निशन है। यहां पर आपका एटीट्यूड हेडोनिक कंजम्पशन ड्रिवन होता है। हेडोनिक कंजम्पशन का मतलब है प्लेजर ड्रिवन कंजम्पशन। यहाँ पे जनरली आप पहले अफेक्ट आता है। आप हाउ मेनी टाइम इट हैपेंस कि आप किसी स्टोर पे गए और आपने देखा कि यार ये चीज मौजूद है, उसकी पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव है, उसमें प्रमोशन बड़ी अच्छी लगी हुई है, और आपने बिना सोचे समझे उसको खरीद लिया। तो जिस सिनेरियो में हम इम्पल्स बाइंग भी करते हैं, तो इम्पल्स बाइंग इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियो। सो अफेक्ट के अंदर आपने कई दफा आप शॉपिंग सेंटर में गए, आपका इरादा नहीं था, आपने देखा कि किटकैट चॉकलेट की में प्रमोशन लगी हुई है, बड़ी अच्छी पैकेजिंग में है, उस पैकेजिंग से अट्रैक्ट हुए, आपने वो खरीद ली। तो पहले जो अट्रैक्ट हुए पैकेजिंग से, ये फील वाला एलिमेंट था, अफेक्ट। खरीद लेना इज योर बिहेवियर, और उसके बाद आप उसके बारे में नॉलेज हासिल करते हैं जो आपने खरीद ली, कि वो चीज कैसी थी, कैसी है, उसके बारे में आपकी एक मेमोरी बिल्ड हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो अच्छी थी या बुरी थी। दैट इज कॉग्निशन। सो ये आपका एक्सपेरिमेंटल हायरार्की मॉडल है। ओके, वी फॉर्म एप्टीट्यूड्स इन सेवरल वेज। अब हम समझते हैं कि कौन से सेवरल वेज होते हैं जिनमें हम एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। तो एटीट्यूड की तरफ जो हमारी कमिटमेंट होती है, या एटीट्यूड जिन रीजंस की बेस पे हम फॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये तीन वेज हैं: इनिशियलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस विच इज द लोएस्ट लेवल, हम कंप्लाइंस से स्टार्ट करते हैं। कंप्लाइंस का मतलब ये है कि हम किसी चीज के बारे में एटीट्यूड अपना फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगेन, जैसे हमने यूटिलियन फंक्शन में डिस्कस किया था कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट की फंक्शन की वजह से हमारा एटीट्यूड बेस होता है, तो इसी तरीके से अब हम एटीट्यूड कमिटमेंट जो हमारी डेवलप हो रही है, दैट इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर हम इस वजह से क्लास में टाइम पे जा रहे हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारी एब्सेंट लग जाएगी, तो दैट इज compliance, the lowest level of attitude. Then we have identification. Mid-level attitudes form in order to conform to another person or group. अगर हम क्लास में इसलिए जा रहे हैं कि हमारे सोशल गैदरिंग वाले, अगर हम टाइम पे नहीं जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, बाकी क्लास वाले क्या कहेंगे, हमें पनिशमेंट का डर नहीं है, मगर हमें ये है कि मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे, मेरे क्लासमेट्स क्या कहेंगे अगर मैं टाइम पे क्लास में नहीं जाऊंगा। दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और इनिशियलाइजेशन इज द डीप सीटेड एटीट्यूड बिकम पार्ट ऑफ कंज्यूमर वैल्यू सिस्टम। अगर आप समझते हैं कि क्लास में जाना, टाइम पे जाना जरूरी है और वो आपके लिए बेनिफिशियल है और उससे आप जो है एजुकेशन प्रॉपरली हासिल कर सकते हैं, तो दैट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ एटीट्यूड, इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रांड्स की तरफ ले आए, तो आप लेट्स से ब्रांडेड प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं कि उसमें आपको ट्रस्ट है कि अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, वो ड्यूरेबल चलेगी, तो दैट इज कंप्लाइंस। अगर आप कोई प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं कि आपके दोस्त यार सबके सब वही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और अगर आप किसी प्रोडक्ट से ब्रांड लॉयल है,
आपकी स्ट्रांग लॉयलिटी है उसकी तरफ, आप समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये जैसा भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी बहुत अच्छी बनाती है, तो दैट इज इनिशियलाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इफ यू हैव एनी कमेंट्स और फीडबैक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई क्यूरीज हो तो आई ट्राई टू आंसर एंड रिजॉल्व योर क्यूरीज। Thank you for watching, and if you like the video, please subscribe and share to spread knowledge. Take care. Allah Hafiz.